लाल किले पर नरेंद्र मोदी कल 11वीं बार तिरंगा फहराएंगे। फिर लाल किले से मोदी का 11वां भाषण होगा। प्रधानमंत्री पिछले कई दिनों से चुप है, वो कम बोल रहे हैं। मोदी किसानों से मिले, कोई बाइट नहीं दी। कोटा में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कैबिनेट मीटिंग हुई, मोदी ने कोई बात नहीं बताई। महंगाई की दर साल में सबसे कम हो गई, प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया। बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना हो गई, मोदी उस पर भी नहीं बोले। कल लाल किले से मोदी खुलकर बोलेंगे। प्रधानमंत्री देश का मूड बदलने के लिए बोलेंगे। आगे 3 राज्यों में चुनाव है, जिसके लिए देश का मूड बदलना जरूरी है। 3 राज्यों के चुनाव से पहले एक छोटा चुनाव यूपी में भी है। यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। योगी उसमें खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। लाल किले से कल प्रधानमंत्री की गाइडेंस आने वाली है। मोदी का डायरेक्शन और योगी का एक्शन जब मिलेगा तो यूपी में क्या होगा, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। यूपी में खत्म हुई रार, सीएम और डिप्टी सीएम में क्या नहीं रही तकरार। अखिलेश यादव खटपट ढूंढ रहे हैं। अखिलेश योगी और केशव के बीच दरार तलाश रहे हैं। समाजवादी पार्टी चीफ को जवाब दिया केशव मौर्य ने। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सुरक्षित है, शक्तिशाली है। केशव मौर्य के 14 शब्दों में बहुत बड़ा मैसेज है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सुरक्षित है, शक्तिशाली है। केशव मौर्य ने जो कहा उसे रिवाइंड करके फिर सुनिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सुरक्षित है, शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। सवाल उत्तर प्रदेश का था। सवाल समाजवादी पार्टी पर पूछा गया था। केशव ने जवाब योगी आदित्यनाथ पर दिया। केशव ने सरेंडर किया या अखिलेश के लिए रास्ता बंद किया। वो अपनी समाजवादी पार्टी संभाले, भाजपा बहुत मजबूत है और अभी उनको 2047 तक मौका नहीं मिलने वाला। केशव की सुई अब तक 2017 और 2027 पर रुकी हुई थी। केशव ने अब 2047 तक जंप मारा है। वो अपनी समाजवादी पार्टी संभाले, भाजपा बहुत मजबूत है और अभी उनको 2047 तक मौका नहीं मिलने वाला। योगी आदित्यनाथ अलग लीग में खेल रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री ने सपा को छोड़कर कांग्रेस पर अटैक शुरू किया है। अखिलेश नहीं बल्कि राहुल गांधी की पार्टी योगी की फायरिंग लाइन में आ गई है। दृढ़ इच्छा शक्ति का भाव, सत्ता लोलुपता, एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए चाहे देश को ही दांव पे क्यों न लगाना पड़े। और यही तो हुआ, यही 1947 में भी हुआ और 1947 के बाद भी लगातार यही हो रहा है। जब भी इन लोगों के हाथों में सत्ता आई, इन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की। योगी अब प्रदेश तक सीमित नहीं है। बीजेपी के लिए वो नेशनल लेवल के एसेट हैं। योगी अपनी नई इमेज उसी तरह बना रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, बंटवारा, हिंदू, सिख, कांग्रेस, नेहरू, पटेल, भगवाधारी योगी इसी स्टीरियोटाइप इमेज को तोड़ रहे हैं जो उनके लिए गढ़ी गई है। जो कार्य इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फुल कंट्रोल में है। यूपी विधानसभा की 10 सीटों का उपचुनाव सामने है। योगी ने अपनी पार्टी को जीत का भरोसा दिलाया है। योगी दिल्ली दरबार में कह कर आए हैं, उपचुनाव में जीता कर लाऊंगा। योगी के विरोधी योगी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैनपुरी की करहल, मिर्जापुर की मझवा, अंबेडकर नगर की कटेहरी, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मुरादाबाद की कुंदर की,
मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद की गाजियाबाद सदर और अयोध्या की मिल्कीपुर। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर बाय इलेक्शन होने वाला है, लेकिन सबकी नजरें अयोध्या के मिल्कीपुर पर टिकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाय इलेक्शन के लिए मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी है, लेकिन योगी ने 2 सीटें अपने पास रखी हैं, अंबेडकर नगर की कटहरी और अयोध्या की मिल्कीपुर। योगी पिछले 10 दिनों में 2 बार मिल्कीपुर का दौरा करके आए। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पासी को दी है। अवधेश पासी मिल्कीपुर उपचुनाव को उसी तरह अप्रोच कर रहे हैं। हम जानते हैं इनके पास पुलिस है, इनके पास सरकार है, उसका ये नंगा नाच करेंगे, खुला प्रदर्शन करेंगे, पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे, सरकारी धन का, सरकारी मशीनरी का खुल्ला करेंगे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, जब सरकार और जनता में लड़ाई हुई है तो सरकार हारी है, जनता जीती है। समाजवादी पार्टी यूपी में जाति समीकरण बनाकर जीती है। अवधेश पासी फिर से वही समीकरण बिठा रहे हैं। क्या जोगी बाबा वोट के बोरा भर के लेके जिन्हें खोल दी हैं? वोट तो हमारा है, वोट तो हमारा है, जिन्होंने 35,000 से वोट जिताया है। हमारे तो समर्थक हैं, हर जात बिरादरी के हैं, हम वहीं पैदा हुए हैं, हमारे नाते रिश्तेदारी है, बहन है, बुआ है और मामा है, नाना है, सब हैं और हर बिरादरी हमारे साथ है। तो क्या ये ले जाए कि यहाँ लखनऊ से ये बोरा खोल दे वोटवा के? वोटवा तो हमारे पास है। अखिलेश यादव ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि यूपी में यादव और मुस्लिम अधिकारी फील्ड पोस्टिंग से हटाए जा रहे हैं। विशेषकर उन जिलों में कोई भी यादव या कोई भी मुसलमान अधिकारी फील्ड पोस्टिंग पर नहीं लगाया जा रहा जहां उपचुनाव होने वाले हैं। अखिलेश ने जो बात सोशल मीडिया हैंडल पर लिखी, अवधेश पासी ने उसी बात को कैमरे पर कह दिया। जिसको जानते थे कि ये माइनॉरिटी के हैं, ये यादव के हैं या इनके समर्थक परिवार के हैं, सब का ट्रांसफर कर दिया। चाहे पुलिस विभाग में रहे हों, चाहे तहसील में रहे हों, चाहे सफाई कर्मी रहे, चाहे सिंचाई में, सब का ट्रांसफर ऑटोमेटिक कर दिया। और कल फिर बैठक बुलाए थे, हर जानकारी है हमारे पास रहा थी, जानकारियां तुरंत ही दिया था। ये कहा गया कि हर पोलिंग पर जो यादव हैं, माइनॉरिटी हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट उनका काट दिया जाए, काट दिया जाए। कल पता तो तुरंत लगा, तुरंत 1 घंटे के अंदर। तो ये कर रहे हैं, वोट कटाएंगे और चुनाव होगा 22 के मतदाता सूची के आधार पर। 24 पर नहीं हुआ, 24 तो पार्लियामेंट का था। तो हम उसकी नकल लेंगे और जाएंगे चुनाव आयोग के वहां जमा कर देंगे, और जब कटी हुई के प्रकाशन करेंगे तो उसको तब फिर इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे, इसका जवाब नहीं। ये डाल हम पात, ये डाल हम पात। बात अकेले यादव अफसरों की होती तो असदुद्दीन ओवैसी इस तरफ झांकते भी नहीं, लेकिन मुस्लिम अफसरों के ट्रांसफर की पोस्टिंग का जिक्र आते ही हैदराबाद वाले भाईजान के भी कान खड़े हो गए और जुबान खटाखट चलने लगी। मुख्यमंत्री का ये कम्युनल बिहेवियर है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी अपने कम्युनल चश्मा लगाकर देखते हैं। तो ये तो उनका हमेशा से ही बर्ताव रहा। तो इससे ये मालूम होगा कि इससे मालूम होता है कि मुख्यमंत्री कितना नफरत करते हैं उन समुदायों से जिनका इन्होंने जिक्र किया है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताना चाह रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और आर्टिकल 324 के कोई माने नहीं रखते। वो ये भी कह रहे हैं कि अब इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा, क्योंकि वो कोई पॉलिटिशियन, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री इस बात को तय नहीं कर सकता कि कौन सा ऑफिसर रहेगा नहीं रहेगा, तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। उत्तर प्रदेश कोई मामूली सूबा नहीं है। देश की सियासत के लिए सबसे सेंसिटिव सूबा यही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना यहां तलवार की धार पर चलने के बराबर होता है। उस यूपी को योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरे टर्म में संभाल रहे हैं। योगी अभी जो भी कर रहे हैं
वो यूपी की 10 सीटें जीतने के लिए कर रहे हैं। बांग्लादेश पर देश का कोई भी सीएम या डिप्टी सीएम नहीं बोल रहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ खुलकर बोल रहे हैं। क्यों? बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा योगी के लिए कितना फायदेमंद है? 24 के लोकसभा चुनाव में धर्म पीछे रह गया, यूपी में जाति का इक्वेशन हावी हो गया। बांग्लादेशी हिंदुओं का जिक्र करके योगी धर्म को ऊपर ला रहे हैं। बाय इलेक्शन में कास्ट इक्वेशन को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कुछ कमजोरियों ने आक्रांताओं को देश के अंदर आक्रमण करने के लिए एक स्पेस दिया, और जो गलतियां इतिहास के उन काले अध्यायों में हम सबके सामने कैद है, क्या वही गलतियां चुनाव के समय राजनीतिक नेतृत्व देश के अंदर इस प्रकार की गलतियां राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं की जाती है? ये जाति के नाम पर विभाजन की त्रासदी तक पहुंचाने की एक कथा वही है जो पहले जातीयता के नाम पर होता था, जातिवाद के नाम पर होता था। आज वही कार्य, वही कृत्य, वही कारनामे राजनीतिक दलों के स्तर पर जातीयता का नग्न तांडव करके फिर उसी विभाजन की ओर ले जाने की कुछ सी चेष्टा की जा रही है। मिल्कीपुर में जहां जाति वाला समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां के लिए योगी दलित समीकरण समझा रहे हैं। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। मिल्कीपुर का दलित इक्वेशन समाजवादी पार्टी की ताकत है। अवधेश पासी मिल्कीपुर के 1,10,000 दलित वोटर को सपा की तरफ लेकर आए हैं। योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर के दलित वोटरों को समझा रहे हैं कि बांग्लादेश के दलित भाइयों की फिक्र यदि किसी को है तो सिर्फ बीजेपी को है। अखिलेश की पार्टी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के हाथ 2 बड़े मुद्दे लगे हैं। अयोध्या में निषाद परिवार की नाबालिग बेटी के साथ सपा नेता मोहित खान ने रेप किया, और कन्नौज में सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दोनों केस में फौरन एक्शन लिया। रेप के चार्ज में दोनों सपा नेता गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। समाजवादी पार्टी की सोच और समाजवादी पार्टी के कृत्य एक बार फिर पूरे प्रदेश के सामने हैं। समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने और मैं समझूंगा कन्नौज के लिए महत्वपूर्ण समाजवादी नेता नवाब सिंह यादव जेल में है, लेकिन ये इस व्यक्ति का पहला अपराध नहीं है। मेरी जानकारी में है कि 15-16 अपराध इसके खिलाफ हैं। जाने माने अपराधी, माफिया। अब इस बार एक 15 साल की बच्ची ने जो शिकायत की, कन्नौज पुलिस ने तेज कार्रवाई उसके लिए की, उनको मैं बधाई दूंगा, और अकाट्य साक्ष्य के साथ उनको जेल भेजा गया। अयोध्या में मोहित खान की अवैध बेकरी बुलडोजर से गिरा दी गई। उसके कब्जे की जमीन का भी खाता खसरा निकालकर सीज कर लिया गया। कन्नौज में नवाब सिंह यादव का भी हिसाब शुरू हो गया है। हम लोगों ने पहले दिन ही 2017 में यहां पर सरकार ने शपथ ग्रहण के तत्काल बाद इस बात की घोषणा की थी कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उत्तर प्रदेश की बेटी और व्यापारी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, तो याद रखना उसको हम वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी देश और दुनिया के लिए। और तब से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया। इस देश का वोटर भ्रष्ट नेता को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन रेप चार्ज में फंसे नेता को कभी बर्दाश्त नहीं करता। योगी इसे समझते हैं। नेताओं पर रेप चार्ज लगने पर फौरन एक्शन होता है। ये अलग बात है, ऐसे चार्ज में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ही फंसते हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी अब समय की धार को पहचान गए हैं। बहुत दिनों तक केशव मौर्य को लेकर खबरें उड़ती रहीं, अब सब शांत हो गया है। समाजवादी पार्टी और अपराध, सभी प्रकार के अपराध, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर अपराध होगा तो समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं रिश्ता उसमें जरूर निकलेगा। यह बहुत दर्दनाक है कि अयोध्या की घटना, मतलब शब्दों में कुछ उसके लिए कहना भी संभव नहीं है। अब वो विषय अभी शांत भी नहीं हुआ था। अब जहाँ से स्वयं श्री अखिलेश यादव जी सांसद हैं, जो उनके प्रतिनिधि रहे हैं, उनकी पत्नी डिम्पल यादव जी सांसद थे, उनके प्रतिनिधि रहे हैं, उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप आए हैं। यद्यपि जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कारनामा थोड़ी सी ताकत बढ़ी है तो अराजकता चारों तरफ दिखाई दे रही है।
माफिया अतीक अहमद का बेटा असद याद है आपको? प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या करने वाले असद और उसके गुर्गे गुलाम को यूपी एसटीएफ ने झांसी में ढेर कर दिया था। एसटीएफ की टीम में शामिल 6 पुलिस वालों को योगी गैलेंट्री अवार्ड दिला रहे हैं। 13 अप्रैल 2023 को असद और गुलाम को ढेर करने वाली एसटीएफ टीम में सीओ विमल कुमार सिंह, सीओ नवेंद्र कुमार, इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र कुमार राय, इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल सुशील कुमार और हेड कांस्टेबल सुनील कुमार शामिल थे। 15 अगस्त को इन सभी को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। एनकाउंटर टीम को गैलेंट्री अवार्ड दिलाकर योगी आदित्यनाथ ये रीइंफोर्स कर रहे हैं कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर वो अपनी यूनिक स्टाइल में ही कंट्रोल करेंगे। रही बात चुनाव जीतने की, तो उसके लिए भी योगी का कॉपी बुक स्टाइल है। बांग्लादेश और बांग्लादेशी हिंदुओं का मसला इसीलिए उठाया गया है। घटनाओं का स्वरूप उसी प्रकार का है जो 1947 में हुआ था, वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे। हिंदू सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका पूरे देश में मनाया गया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उत्साह लखनऊ में ही देखा गया। योगी इसमें सबसे आगे रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा भाषण भी योगी ने ही दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने यहीं से क्यों लिया है? योगी ने जहां छोड़ा है, केशव वहां से आगे बढ़ा रहे हैं। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को बताया जाता है कि या देखो, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में जो आज मुस्लिमों का देश है, या पहले किसका था, आज किसका है। और फिर वहां पर इस प्रकार के नारे भी सुनाए जाते हैं कि हंसकर लिया है पाकिस्तान और लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। ये आवाज अगर हमारे कानों तक पहुंचती है और उसके बाद भी हम सावधान और सजग होकर के सतर्क नहीं होते हैं, देश की एकता के लिए मजबूत तैयारी नहीं करते, सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सुरक्षित है, शक्तिशाली है।